नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एनडीटीवी चैनल और रवीश कुमार ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अब रवीश कुमार एनडीटीवी छोड़ चुके हैं, या यूं कहें उनको निकाल दिया गया है। लेकिन अब वो यूट्यूब चैनल पर दिखाई देंगे और यूट्यूब चैनल की शुरुआत में उन्होंने देश को जैसे संबोधित करते हुए पूरे बाकी और मीडिया को गोदी मीडिया बता दिया। वो अपने आप को एक क्रांतिकारी पत्रकार बताने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी पत्रकार हैं, खासतौर पे भारत में, वो ही केवल एक ऐसे पत्रकार हैं जो सरकार की कमियों को बताने की हिम्मत रखते हैं। बाकी सब पत्रकार तो कायर हैं, डरे हुए हैं, बिके हुए हैं। ये जो रवीश कुमार हैं, ये लोगों की सहानुभूति लेकर अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं। हालांकि जो यूट्यूब चैनल चलाने के लिए इन्होंने बताया है कि साहब अब ये रवीश कुमार के नाम से फेसबुक पे भी रहेंगे, यूट्यूब पे भी रहेंगे, तो अब आपको ये जानकारी देंगे। तो जो एक पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जिनको रवीश कुमार प्राइम टाइम पर बिठाकर उनकी चर्चा करता था और प्रमोट करता था, वो पूरा गिरोह उनके साथ रहेगा। एनडीटीवी में भी वही लोग थे, केवल वही देखते थे उसको, वही लोग डिबेट के लिए बुलाए जाते थे, उसी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित किया जाता था जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, सनातन, इसके विरोध में हो। 2014 के बाद ही नहीं तो 2014 के पहले से आरएसएस और हिंदू संस्कृति, यहां तक कि संत और हमारे मंदिर, इनको बदनाम करने में सबसे ज्यादा यदि कोई आगे एक्टिव रहता था वो एनडीटीवी। रवीश कुमार और रवीश कुमार के चाहने वाले सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ट्विटर पर स्पेस बनाए जा रहे हैं, ट्विटर पर पोस्टिंग की जा रही है, फेसबुक पर और बाकी इंस्टा पर चर्चा चल रही है। देखिए मोदी जी कितने बड़े क्रूर हैं, वो देखिए उनका विरोध करने वाला एक व्यक्ति और एक चैनल एनडीटीवी, उसको अडानी के जरिए खरीद लिया गया है। मीडिया को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। रवीश कुमार भी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं कि साहब मीडिया को बोलने की आजादी नहीं है, सब लोग डरे हुए हैं, दबे हुए हैं, बिकाऊ हैं और उनको कुचला जा रहा है। जो बोल रहा है उसको खरीद लिया जा रहा है। तो आपको मैं आज बताऊंगा कि ये जो एनडीटीवी चैनल है, इसको खरीदने के पीछे मोदी जी या अडानी नहीं है। इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो एनडीटीवी का प्रबंधन, एनडीटीवी के पत्रकार, एनडीटीवी के डायरेक्टर, ये खुद जिम्मेदार हैं। इन्होंने जिस तरह की लापरवाही एनडीटीवी में रहते हुए की है और एक नैरेटिव को चलाने का काम किया है किसी स्वार्थ में। मैं नहीं कहता हूं कि वो चीन से पैसा आ रहा था, कि रूस से आ रहा था, कि अमेरिका से या देश विरोधी ताकतें दे रही थी, मुझे नहीं पता। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से अडानी ने ये एनडीटीवी को लिया है, ये उनको ऐसे मिल गया जैसे कि यदि कोई आप फ्रिज खरीदते हैं और फ्रिज के साथ एक स्टेबलाइजर रखा हो, उसके साथ ही कि भैया लेना ही है, आपको मिलेगा ही, लो मत लो, स्कीम में है, मिलेगा। तो आप ये कहें मैं स्टेबलाइजर नहीं लूंगा भैया, फ्री वाला जो आप दे रहे हैं, मुझे तो केवल एक फ्रिज दे दीजिए, ये तो घाटे का सौदा है। 3000 रुपए का स्टेबलाइजर एक कंपनी अगर दे रही है, वो योजना में है, तो लेने में हर्ज क्या है, क्योंकि उससे उसकी सेफ्टी भी है। बिजनेस में भी ठीक इसी तरह कभी कभी हो जाता है। और ऐसा ही अडानी जी के साथ हुआ है कि उन्होंने एनडीटीवी चैनल को नहीं खरीदा, उन्होंने एनडीटीवी चैनल जिस कंपनी का हिस्सा है उस कंपनी को खरीदा था। अब उस कंपनी के जितने एसेट्स हैं उसके शेयर वो अडानी जी ने लिए। अब ये बात अलग है कि जिस कंपनी को खरीदा उस कंपनी से छोटा मोटा नहीं, 400 करोड़ रुपए का कर्जा, वो भी बिना ब्याज, एनडीटीवी की कंपनी ने लिया हुआ था। अब आप समझिए, कोई व्यक्ति आज के समय में बिना ब्याज के 400 करोड़ रुपए आपको देता है उधार, कर्जा, और उसको लिए हुए 10 साल हो गया। 10 साल हो गया जिस कंपनी ने यह कर्जा दिया था एनडीटीवी की कंपनी को, 10 साल में उसका कोई पैसा एनडीटीवी ने नहीं उतारा। इसका मतलब क्या है
उतारने की मंशा नहीं थी, या तो कर्जा वापस लौटाने की, या हैसियत नहीं थी, उतना पैसा नहीं आया कि उतार पाते। तो उस कंपनी ने 400 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके बदले जो सौदा हुआ था कि ये जो एनडीटीवी जिस कंपनी का हिस्सा है, उस कंपनी का नाम था आरआरपीआर, और आरआरपीआर नाम की जो कंपनी है उसका एक छोटा सा हिस्सा एनडीटीवी है, उसके और एसेट्स भी हैं। इस कंपनी से जिसने एनडीटीवी का जो हिस्सा है आरआरपीआर कंपनी, इसी ने जो लोन लिया था उस कंपनी का नाम था वीसीपीएल। वीसीपीएल कंपनी से प्रणय राय, राधिका राय जो डायरेक्टर है, इनकी कंपनी ने आरआरपीआर कंपनी ने 400 करोड़ रुपया कर्जा लिया, और वो भी कब? आज के 10 साल पहले। भाई साहब 10 साल में रकम लगभग दुगनी हो जाती है, दुगने से भी ज्यादा। तो 400 करोड़ का बगैर ब्याज का कर्जा, वो आज की डेट में यदि कोई मार्केट रेट होता तो वो 1000 करोड़ का होता, क्योंकि ब्याज और प्लस डबल लगा करके 1000 करोड़ बैठता। लगभग 1000 करोड़ रुपए का कर्जा, यानी 400 करोड़ ही यदि मान ले तो 400 करोड़ भी थोड़ा नहीं है। और वो जो कर्जा था वो वीसीपीएल कंपनी ने दिया था, और वीसीपीएल कंपनी को अब जब खरीद लिया अडानी ने, तो एक वीसीपीएल कंपनी ने आरआरपीआर कंपनी एनडीटीवी से एक समझौता किया था कि हम आपको 400 करोड़ रुपया ये कर्जा तो दे रहे हैं, बगैर ब्याज दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले आपको हमें कोई गारंटी देनी पड़ेगी। तो उस गारंटी में आपको बता दूं 29% स्टेक्स इस आरआरपीआर कंपनी ने अपने दे दिए कि भैया या तो हम तुम्हारा कर्जा उतार देंगे, नहीं तो ये शेयर हैं, ये शेयर हमारे रख लीजिए 29%, जो भी बेनिफिट आएगा ये आपको 29% मिलता रहेगा। एनडीटीवी घाटे में चलता चला गया। अब उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मोदी जी ने वहां विज्ञापन घटा दिए? क्या अडानी और मोदी ने मिलकर एनडीटीवी पे पत्रकार अपने बिठा दिए? प्रणय राय, राधिका राय, ये रवीश कुमार, ये जो पत्रकार हैं, ये मोदी जी ने अपॉइंट किए क्या? ये अडानी ने अपॉइंट किए क्या कि भैया आपको यहां नौकरी करनी है ताकि ये चैनल डूब जाए? ऐसा तो नहीं है। रवीश कुमार, प्रणय राय, राधिका राय, ये तो मोदी के विरोधी हैं, तो इनको मोदी जी के कहने से तो अपॉइंट नहीं किया, ये तो सब समझते हैं। तो चैनल जो डूबा, कर्जा जो नहीं उतार पाया, उसका कारण है चैनल की घटती हुई टीआरपी। अब इस टीआरपी के लिए कौन जिम्मेदार है? आपका चैनल खुद। एक चैनल रिपब्लिक चैनल है, एक चैनल टीवी 9 भारतवर्ष है, और आज तक भी है। ये चैनल कैसे चल रहे हैं? अपनी न्यूज से। अगर देखते हैं कोई व्यक्ति को बदलना है तो बदल देते हैं। जी न्यूज छोड़कर सुधीर चौधरी आज तक में चले गए। उनको लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जी न्यूज में है जिसकी वजह से फॉलोवर हमें मिलेंगे। ज्यादा तनख्वाह देकर एनडीटीवी ने सुधीर कुमार को खरीद लिया, यानी जॉब पर रख लिया। खरीदना शब्द गलत है। और इसलिए उन्होंने अपने चैनल की टीआरपी बढ़ी उसी कारण से। लेकिन एनडीटीवी ने कभी यह जरूरत नहीं समझी कि भाई ये डायरेक्टरों को बदल दिया जाए या रवीश कुमार जी को बदल दिया जाए। सारा देश रवीश कुमार से नफरत कर रहा था इस बात को लेकर कि वो जिस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग की पैरवी करते थे। देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले पत्रकार वहां घुसे हुए थे जो आतंकवादियों की पैरवी करते थे। अब ये चैनल ने ध्यान नहीं दिया, टीआरपी घटती चली गई, कर्जा ले नहीं पाए, लौटा नहीं पाए। और ऐसे में इसी बीच अडानी जी जो कि अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं, और सब बढ़ा रहे हैं, अडानी हो या अंबानी, किसी के अंदर हिम्मत चाहिए, तो 400 करोड़ कर्जा था। इसके कारण वो कंपनी ने अपने आप को, यानी जो वीसीपीएल है, वो अडानी ने खरीद ली। और जब अडानी ने खरीदी तो एनडीटीवी के जो 29% शेयर है जो वीसीपीएल कंपनी के पास थे, वीसीपीएल के शेयर उसके पास जाने ही थे। फ्रिज के साथ स्टेबलाइजर आएगा ही, तो वो 29% शेयर थे एनडीटीवी के, वो आ गए। अब 29% आने से तो मालिक कोई बनता नहीं। इसके आगे 32% जो शेयर है वो राधिका और इनके पास थे और बाकी पब्लिक में थे। तो इसके लिए अडानी जी ने क्या किया कि ओपन प्रोसेस खोल दिया। और इन्होंने क्या किया कि ये जो है ओपन ऑफर से जो आरआरपीआर की कंट्रोलिंग स्टेक है वो लेने शुरू कर दिए। उन्होंने ओपन कर दिया रेट कि भाई इतने में मुझे शेयर कोई बेचना चाहे तो वो बेचे, अपने रेट लगाए। तो जिनके पास एनडीटीवी के शेयर थे आरआरपीआर कंपनी के,
उन्होंने वो शेयर बेच दिए अडानी जी को। अब बेच दिए तो मालिक तो बनना ही है, इस तरह से वो मालिक बन गए। अब इसमें उन्होंने हुआ क्या कि डायरेक्टर जब राधिका और जो ये अपने प्रणय राय हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि भैया ये अब कंपनी तो घाटे में थी और अब ये अडानी जी ने खरीद लिया है, और उनको पता है कि अडानी जी ने तो पहले ही मुलाकात में ये बोल दिया कि सरकार यदि अच्छा काम करे तो भाई उसे भी दिखाओ। ऐसी नफरत क्या है, पत्रकार को तो सच दिखाना चाहिए। खराब सरकार कोई काम कर रही है तो खराब दिखाइए, लेकिन सरकार यदि अच्छा काम कर रही है, कोविड में अच्छा हुआ, फ्री में मकान मिल रहे हैं, वैक्सीन फ्री में हुई, तो बड़ा तारीफ भी तो करिए। तो इससे इनको लगा होगा कि भाई हम तो ये नहीं कर पाएंगे, हम तो एक तरफा एजेंडा चलाते हैं, मोदी विरोधी एजेंडा, और जो मोदी के बारे में सच दिखाए उसको कहते हैं गोदी मीडिया। ये नया शब्द रवीश कुमार ने दिया। तब इन्होंने कंपनी छोड़ना बेहतर समझा, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया तो संजय पुगलिया को आपको बताऊं कि डायरेक्टर बना दिया गया। अब संजय पुगलिया जो हैं पत्रकारिता के हिसाब से, क्योंकि रवीश कुमार तो दुनिया के सबसे सीनियर पत्रकार और सबसे ज्ञानी मानते हैं अपने आप को, उनको लगा कि संजय पुगलिया तो मेरे से जूनियर है, अब बॉस हो गया वो। अभी तक मैं प्रणय राय को नमस्कार करता था, वो तो ठीक था, एक ही विचारधारा थी, लेकिन ये जो संजय पुगलिया आया है, अब मैं इसको नमस्ते करूंगा। तो अहंकार के कारण से ये इन्होंने चैनल को इस्तीफा देना ही बेटर समझा कि भैया मैं ना तो मोदी की तारीफ कर सकता, तारीफ छोड़िए, मैं सच नहीं बता सकता, मैं सच नहीं बोल सकता, सरकार के पॉजिटिव चीजों को मैं नहीं दिखा सकता, मेरे दिमाग में तो नेगेटिविटी घुसी है, खाली मैं कमी ढूंढूंगा सरकार की और उसी का बखान करूंगा, हिंदू समाज की कमी ढूंढूंगा उसी का बखान करूंगा, आश्रम मंदिर इनकी कमियां ढूंढूंगा केवल उसका बखान करूंगा, और केवल मंदिरों का करूंगा, बाकी का नहीं। तो ये जो मानसिकता लेकर के चल रहे थे उनको लग गया है। और अभी और पत्रकार भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि वहां वो पॉजिटिव रख ही नहीं पाएंगे बात, तो वो बस यूट्यूब चलाएंगे। तो ये जो रवीश कुमार और इनके जो फॉलोवर और इनके चाहने वाले दुखी इमोजी बना करके और बैठे हैं, साहब मोदी जी ने अडानी के जरिए चैनल खरीद लिया, जबान बंद कर दी एक पत्रकार की, अच्छा नहीं किया। मैं उनको बता देना चाहता हूं, मोदी जी जो काम कर रहे हैं, आप 1 लाख चैनल आ जाइए और उनकी बुराई खोजिए, आज जनता खुद जानती है, जनता खुद एक्टिव है, सबके पास मोबाइल में गूगल है, सब जान रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। आज चैनल बताएगा कि मोदी सरकार क्या कर रही है तो ही लोगों को पता लगेगा। अरे भाई मेरे घर में नल से जल आ रहा है तो वो टीवी पे न्यूज आएगी तब पता लगेगा कि मेरे जल आएगा, तब पता लगेगा। मेरे घर में 24 घंटे बिजली आती है जहां मैं रहता हूं, ये मुझे चैनल बताएंगे या मेरा बल्ब बताएगा कि मैं 24 घंटे बिजली आ रही है। मेरे आसपास में गरीबों को फ्री मकान मिल रहे हैं, ये मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिल्ली में बनी, जहां झुग्गी वहीं घर, 50 लाख का घर झुग्गी वालों को सरकार फ्री दे रही है। ये मुझे न्यूज चैनल बताएगा, मुझे खुद दिख रहा है बिल्डिंग, EWS स्कीम के तहत मिल रहा है, मैं पढ़ा लिखा हूं, जानता हूं। तो चैनल झूठ भी दिखाएंगे तो वो चैनल ऐसे ही मात खाएंगे जैसे NDTV ने खाई, क्योंकि जनता आज सच जानती है। आज सोशल मीडिया है, पढ़े लिखे लोगों का जमाना है। कभी रहे होंगे अनपढ़ लोग जो अखबार नहीं पढ़ते थे, कभी पढ़ाई करी नहीं, उनको बहका ले गए कुछ लोग, लेकिन अब ये नैरेटिव चलाने वालों की पोल खुली है। तो ये भी जान लीजिए कि रवीश कुमार जिस तरह से आज बाकी चैनलों को गोदी मीडिया बता रहे हैं, बिका हुआ बता रहे हैं, इस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सच दिखाने की ताकत केवल रवीश कुमार में है। ये उनका प्रोपोगंडा है ताकि उनको यूट्यूब पे लोग फॉलो करें, उनकी यूट्यूब पे वीडियो देखें और ये जाने के एक बेचारा जिसको नौकरी से धक्के मारकर निकाल दिया गया, वो बेचारे का जरा चैनल चलवा दो। तो वैसा बेचारा वो कुछ नहीं है, केवल आपको बता रहा हूं कि वो अपने हालातों से वहां अहंकार अगर नहीं हो, और व्यक्ति को क्या चाहिए, पत्रकार का तो धर्म है कि सच दिखाए, ना लेफ्ट ना राइट, बीच में जैसे तराजू होते थे ना पुराने जमाने के, बीच का कांटा, वैसा रहना चाहिए। ना मोदी के फेवर में जाओ ना मोदी के विरोध में जाओ, मोदी जो कर रहे हैं अच्छा या बुरा दोनों दिखाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनको मोदी, भाजपा, RSS, हिंदुत्व, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हिंदू, इसका विरोध करने का ही शायद वेतन मिलता है। आपकी क्या राय है? आपको मैंने जो डाटा दिया और इसमें एक बात और भी जोड़ देता हूं कि ये जो चैनल है
इस चैनल की जो हिस्ट्री है, इस चैनल ने किस तरह से सरकार में रहते हुए कांग्रेस की सरकार के दौरान पैसा कमाया। 1988 में, यह आपको बता दूं, प्राइवेट चैनल की बात उठी थी और 1997 में यह माना था कि, आपको बता दूं, 1988 में ये जो न्यूज चैनल है, जो प्रणय राय हैं और इनकी पत्नी राधिका राय है, इनको सरकार ने, दूरदर्शन ने एक एपिसोड के 1988 में, सोचिए 88 की बात कर रहा हूं, एक एपिसोड के 2 लाख रुपए पे किए थे और ये इनकी कमाई का मेन सोर्स था उस जमाने में, 88 में। और वो एपिसोड जो चलता था, द वर्ड दिस वीक, ये एक कार्यक्रम इन्होंने चलाया, प्रणय राय और राधिका ने, और इसके आप समझ लीजिए 1 महीने में 4 हफ्ते हो गए तो 8 लाख रुपए इनको पेमेंट करता था दूरदर्शन। और इसी में विज्ञापन का काम भी इनको दिया गया था, जिसमें अनियमितता भी पाई गई, उसमें FIR भी हुई। और 1997 में संसदीय समिति एक बनी और उसने जांच में पाया कि दूरदर्शन और NDTV के जो संबंध हैं, इसमें पैसे के लेन देन में अनियमितता हुई है। लेकिन जिस तरह से घुसपैठ थी सरकार में, वो केस क्लोज कर दिया गया और इनको क्लीन चिट दे दी गई। विवादों से नाता रहा है, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली हर बुराई का एक अंत होता है और हर एक का एक समय होता है। अब इसका समय आया, इसके लिए दोषी और कोई नहीं, ये खुद हैं। जिस तरह से ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी से उसको लिंक कर रहे हैं, दूर दूर तक मोदी का और अडानी जी का इस चैनल की खरीद में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी लिंक नहीं है। वंदे मातरम।